Hello friends, I am Alok Agrawal and today we will continue our unit 4. We have already learned Hagen-Poiseuille equation and derivation of viscous fluid flow between parallel plates. We have also done numerical related to it. Now we will start new topic of unit 4, that is flow through pipes. Okay, so flow through pipe. फ्लो थ्रू पाइप हम कब बोलते हैं? व्हेन वी कॉल्ड इट एज अ फ्लो थ्रू पाइप. एक्चुअली पाइप इज अ ऑफ जनरली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड इट इज अ कोल्ड कंडक्टर, ठीक है, विच कैरी फ्लूइड अंडर प्रेशर. द फ्लो इन पाइप इज टर्म पाइप फ्लो only when the fluid fills the cross section of the pipe. Means there should not be any free space in the pipe and there should not be any free surface of fluid inside the pipe. Suppose if the pipe is partially full, then inside pressure, the pressure inside the pipe is atmospheric pressure and the pressure outside the pipe is also atmospheric pressure, and both the pressure are same. So we cannot call it as a fluid under pressure, yeah, flow under pressure. So to be a flow through pipe, fluid should flow under pressure only. That means that there should not be any space left inside the pipe. If the flow is not under pressure, it is generally called as open channel. Okay, so when fluid flow in pipe, there are loss in energy. जब फ्लूइड फ्लो होता है पाइप में तो वहाँ पे एनर्जी का लॉसेस होता है. तो इस एनर्जी के लॉसेस को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला होता है मेजर लॉसेस, जिसको फ्रिक्शन के कारण जो होता है, ठीक, जिसमें हमको दो फॉर्मूले मिलते हैं, डार्सी-विल्डेक फार्मूला और कैशी फार्मूला. और सेकंड होता है माइनर लॉसेस, जो कि अपार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन जितने भी लॉस हो सकते हैं उसको बोलते हैं, दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनर लॉसेस. एंड माइनर लॉसेस में होता है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन, एंट्रेंस ऑफ पाइप, एग्जिट ऑफ पाइप, ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप. ये सब कारण, जितने भी कारण जो 7 रीजन्स दिख रहे हैं, उनके कारण जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं माइनर लॉसेस. तो दो टाइप के लॉसेस होते हैं, मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस. इसको डिटेल में देखेंगे अपन. तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले मेजर लॉस से. तो ये जो डार्सी-विल्डेक फार्मूला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला और इसका डेरिवेशन भी आता है. तो अपन सबसे पहले इसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है. तो जब भी हम जानते हैं कि जब भी फ्लूइड फ्लो होता है पाइप में, तो जो पाइप के पास का जो फ्लूइड रहता है उसकी वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं. उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है अकॉर्डिंग टू नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन. जैसे जैसे फ्लूइड बाउंड्री से दूर जाते जाते हैं वेलोसिटी बढ़ते जाती है. और पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो सेंटर में सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी, हमने हैगन-पॉइज़ेले इक्वेशन में देखा है. और जो वॉल के पास रहेगी वो मिनिमम वेलोसिटी रहेगी 0. और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, ठीक. तो इसके कारण, इस विस्कस एक्शन के कारण एनर्जी का लॉस होता है. और जनरली जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है वो फ्रिक्शनल लॉस होता है, ठीक. तो इसके कारण हमको ये फार्मूला, डार्सी-विल्डेक ने फार्मूला दिया है कि जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस पाइप में तो कितना लॉस होता है, ठीक है. तो जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि विस्कस फ्लूइड जब फ्लो होता है एक पाइप में तो जो लॉस होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है. तो पहला देखा गया कि वो v⁴n पे डिपेंड करता है. v इज वेलोसिटी वेयर n वेरीज फॉर 1.5 to 2. दूसरा देखा गया कि वो कौन सा फ्लूइड हो रहा है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है लॉस. तीसरा देखा गया कि सरफेस कॉन्टैक्ट में एरिया ऑफ सरफेस कॉन्टैक्ट जो है फ्लूइड का पाइप के साथ कितना एरिया कॉन्टैक्ट में हो रहा है, जिसको हम वेटेड पैरामीटर भी बोलते हैं. और चौथा लेंथ ऑफ पाइप, कितनी दूर तक फ्लूइड फ्लो हो रहा है. इन सब चीज़ों में वो डिपेंड करता है. और किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है? वो प्रेशर पे, कितना प्रेशर डिफरेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता है. तो जो लॉस हो रहा है, फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह पाइप में फ्लो होता है तो फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है. जनरली वेलोसिटी टू द पावर n, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट जिसको हम वेटेड पैरामीटर भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ पाइप, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. तो अपन डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. देखिए एक पाइप का फिगर दिख रहा है आप लोगों को, ये पाइप का फिगर है, ठीक. ये फ्लो का डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है. दो सेक्शन ले लिया हमने, सेक्शन 1 सेक्शन 2. इसके बीच में हम स्टडी करेंगे. जैसे ही हमने सेक्शन 2, ये दो सेक्शन लिया, पाइप हॉरिजॉन्टल है हमारी, ठीक. तो P1 सपोज हमने लेफ्ट साइड में प्रेशर हो रहा है, P2 राइट साइड में होगा, कंप्रेसिव फोर्स होगा, प्रेशर इज ऑलवेज अ कंप्रेसिव फोर्स.
ठीक है, तो प्रेशर इंटेंसिटी अपोजिट रहेगी। सपोज V1 सेक्शन 1 में वेलोसिटी V1 है, सेक्शन 2 में वेलोसिटी V2 है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच जो लेंथ है वो L है, ठीक, एंड D इज द डायमीटर ऑफ द पाइप। ये पाइप का डायमीटर कितना है, D। अब देखिए यहाँ पे F डैश एक टर्म आया है, F डैश इज नॉन डायमेंशनल फैक्टर। एक नॉन डायमेंशनल फैक्टर लेके देखेंगे अपन डेरिवेशन में उसका क्या यूज है, और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी मटेरियल पे और पाइप के सरफेस में। और जो हमको निकालना है, जो हमको फाइंड आउट करना है, दैट इज HF, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण कितना लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ हेड, ठीक है। तो ये फिगर हमको ध्यान रखना है। अब देखिए दो सेक्शन जो है, दो सेक्शन लिया, उसके बीच में हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। जैसे ही हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं तो सेक्शन 1 में P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 प्लस HF। अभी तक हम HF नहीं लेते थे, क्यों नहीं लेते थे, क्योंकि हम कंसिडर करते थे जो हमारा फ्लूइड है वो आइडियल है। जब फ्लूइड आइडियल होता था तो उसमें विस्कस फोर्स या रेजिस्टेंस फोर्स या विस्कोसिटी नहीं होती थी। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हमारा फ्लूइड क्या है, विस्कस है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का लॉस होगा, दैट इज कंपनसेटेड बाय HF पुटिंग ऑन द राइट हैंड साइड। अब देखिए इसमें क्या है, ये पाइप हॉरिजॉन्टल है तो पोटेंशियल हेड नेगलेक्ट हो जाएगा Z1 और Z2, और पाइप का डायमीटर यूनिफॉर्म है तो V1 इक्वल टू V2। तो जो हमारा इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा P1 बाई रो जी प्लस इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस HF। काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड हट जाएंगे। अब HF को एक साइड रख के हम P1 प्रेशर हेड को एक साइड रखेंगे तो ये आएगा हमारा, ठीक, वी कॉल्ड इट एज ए इक्वेशन 1। नेक्स्ट HF क्या है, HF इज हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड हेंस इंटेंस। मतलब ये देखिए क्या हो रहा है, ये लॉस है एंड लॉस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब दिस वैल्यू P1 बाई रो जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन P2 बाई रो जी। इट मीन्स दैट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो प्रेशर विल ऑलवेज रिड्यूस। प्रेशर क्या होगा, कंटिन्यूसली कम होते जाएगा। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा और जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ते जाएगा उसका प्रेशर कम होते जाएगा, क्योंकि HF इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। Now frictional resistance is given by frictional resistance per unit wetted area per unit velocity into wetted area into velocity का स्क्वायर। हमने देखा था किसके स्क्वायर पर डिपेंड करता है वो, तो F कैन बी रिटन एट F डैश, जो हमने देखा था। वेटेड पैरामीटर इज, वेटेड एरिया इज पाई DL। पाई DL कैसे होगा भाई, पाई D इसका सर्कमफेरेंस हो गया, और L लेंथ के लिए तो टोटल इतनी जगह में ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच जो फ्लूइड है वो वॉल के कॉन्टेक्ट में, तो उसका इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई इंटू डी इंटू एल। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि वेलोसिटी v है तो v स्क्वायर हो गया, तो F कैन बी रिटन एज F डैश पाई DL v स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस एलिमेंट में जो अंदर जो हमने एज्यूम किया उसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, देखिए सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 के बीच में कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो प्रेशर P1 को एरिया से मल्टीप्लाई करके तो प्रेशर फोर्स 1 लग रहा है सेक्शन 1 में। सिमिलरली प्रेशर फोर्स 2 लग रहा है सेक्शन P2 लग रहा है सेक्शन 2 में, और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू P1, 2 से लेके 1 तक लग रहा है। तो देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो कि लेफ्ट से राइट है वहाँ पे प्रेशर P1 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो है, और अपोजिट डायरेक्शन में इसके प्रेशर फोर्स P2 इंटू ए है और फ्रिक्शनल फोर्स है F। इक्वेशन लिखते हैं अपन अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग अवर फ्लो टू बी स्टडी। तो क्या हो जाएगा, P1A1 माइनस P2A2 अपोजिट डायरेक्शन में माइनस F, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, देन दैट इज इक्वेटिंग इट टू 0 अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन एज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट इज 0। अब हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं इसको, जो F वाला टर्म है, ये F टर्म है, उसको राइट हैंड साइड में लेते हैं और इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से इसको यहाँ पे F की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, जो अपन ने देखा था फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक। तो P1 माइनस P2 A को यहाँ से कॉमन लेके डिवाइड कर दिए नीचे, तो F डैश पाई DL v स्क्वायर जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है की वैल्यू जो हमने देखा था डिवाइडेड बाय एरिया, गिव दिस इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 1 आया था अपना P1 माइनस P2 बाय रो जी इज इक्वल टू H है, उसमें अपन ये वैल्यू को रख देते हैं, ठीक। तो जो रोजी था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 माइनस P2 बाय रोजी। देखिए ये इक्वेशन आपको याद होगा, तो ये रोजी, ये जो रोजी है इक्वेशन 1 से इधर चले जाएगा, तो बचेगा क्या राइट हैंड साइड में P1 माइनस P2, ठीक है। तो P1 माइनस P2 की जगह में हमने ये वैल्यू रख दी, तो हमको ये इक्वेशन मिला रोजी HF। अब HF को अगेन एक साइड में रखो, बाकी सबको इधर ले जाओ,
एरिया की वैल्यू रखो पाई बाय फोर डी स्क्वायर यहाँ पे। तो एच एफ हमारा हो जाएगा हमारा हो जाएगा एक ही जगह में पाई बाय फोर डी स्क्वायर रख दिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एच एफ की वैल्यू आएगी एफ डैश बाई रो जी। इसको थोड़ा रीअरेंज किए, एफ डैश बाई रो जी इंटू फोर बाई डी इंटू एल इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अगेन हम देख रहे हैं कि हम एफ डैश बाई रो को एफ बाई टू से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। हम एफ डैश बाई रो को एफ बाई टू से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो जो एच एफ का है वो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा फोर एफ एल वी स्क्वायर बाई डी इंटू टू जी। अब देखिए क्या है ये फॉर्मूला जो हमने एच एफ के लिए फ्रिक्शनल लॉस होता है पाइप में जब फ्लूइड फ्लो होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फैक्टर के ऊपर, लेंथ के ऊपर, वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर, डायमीटर ऑफ पाइप के ऊपर, इन सब चीज़ों में डिपेंड करता है। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज डार्शी-विसबेक इक्वेशन। बहुत ही आसान सा इक्वेशन है, दिस इज डार्शी-विसबेक इक्वेशन। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हमको आगे भी बहुत काम आने वाला है, तो ये फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए और ये सिंपल सा डेरिवेशन भी हमको पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें हमको पता है सब चीज़ें कि एल लेंथ है पाइप का, वी वेलोसिटी है फ्लूइड की पाइप के अंदर, डी डायमीटर है, ये एफ क्या है। तो थोड़ा एफ को देखते हैं अपन। एफ इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये डिपेंड किस में करता है, देखिए इट इज डिपेंड अपॉन, इट इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर आपको पता है क्या होता है, इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स। तो जो रेनॉल्ड नंबर है रो वी डी बाय म्यू अपन ने देखा था फॉर्मूला। तो एफ इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि जो पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। तो एफ 16 बाई आर ई होता है व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000। लेस देन 2000 मतलब फ्लो कैसा है, लेमिनार है, जिसको हम विस्कस फ्लो बोलते हैं। और एफ इज इक्वल टू 0.079 बाय आर ई टू द पावर 1/4 होता है व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 2000। मतलब अब फ्लूइड लेमिनार नहीं रह गया, इट इज इन ए ट्रांजिशन जोन, और आगे चल के वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट। तो ये जो एफ की वैल्यू है इट इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर। तो कभी भी प्रॉब्लम आएगा और हमको पूछेंगे कि एच एफ निकालना है, तो एच एफ निकालने के लिए अगर एफ की वैल्यू डायरेक्ट दे दिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिए तो हमको एफ की वैल्यू निकालना पड़ेगा। और एफ की वैल्यू निकालने के ये दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हमको रेनॉल्ड नंबर निकालना पड़ेगा। देखेंगे हम रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। अगर कम आ रहा है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे एफ इज इक्वल टू 16 बाई आर ई एफ निकालने के लिए। और अगर हम देखेंगे आर ई की वैल्यू, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से ज़्यादा आ रही है तो हम ये वाला फार्मूला उसको देखेंगे यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो एफ के दो फार्मूले हैं और जो ये हमारा इक्वेशन आया एच एफ इज इक्वल टू 4 FL V स्क्वायर बाई डी इंटू 2G, दिस इज known as Darcy-Weisbach equation. It is used to know the loss of head, the loss in friction in terms of head when fluid flows inside a pipe. Okay, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे सेकेंड पार्ट इसका कैजल इक्वेशन, और साथ में इसके सॉल्व न्यूमेरिकल भी देखेंगे। इसको अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।